मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने साफ कहा कि अगर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर और एसपी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, ट्वीट कर ये जानकारी उनकी तरफ से खुद दी गई है। सीएम ने साफ कहा है कि अगर अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों और उसी के साथ ही कलेक्टर और एसपी की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो मनमोहन नेताम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन, जानकारी चाहेंगे और क्या कुछ इस दौरान सीएम की तरफ से कहा गया है? स्वाति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे अवैध उत्खनन पर एक सख्त निर्देश दिया है कि प्रदेश में जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही है कि प्रदेश भर में लगातार रेत के हो चाहे अन्य जो उत्खनन के मामले हैं वो अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है और आरोप भी लग रहा है कि सरकार के संरक्षण में यह सब काम हो रहा है। तो इसे लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सख्त हुए हैं और उनका सख्त तेवर देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में अगर अवैध तरीके से उत्खनन चल रहा है तो उस जिले के कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई होगी, वो भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि सीएम भूपेश बघेल का ये जो आक्रामक रूप है यह देखने को मिला है। लेकिन एक बात है स्वाति की, इस पूरे मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के पूरे प्रदेश भर में अवैध तरीके से सब जगह यह जो रेत का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री के निगाह में यह सब कार्यक्रम हो रहा है, यह सब रेत का खेल चल रहा है। तो सरकार इसे रेत का जो खेल है इसे बंद करे और पुरानी जो नीति रीति चल रही थी उसे क्रियान्वयन है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब राजनीति भी देखी जा रही है और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल मनमोहन, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि इससे पहले भी ये अवैध रेत खनन का मामला इससे पहले भी कई बार उठ चुका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ये मामला सामने निकल कर आया है। और ये चीज भी कि अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें कई बार देखी गई है, क्योंकि इस तरह की चीजें भी सामने निकल कर आई हैं। लेकिन सवाल ये कि अब जब सीएम की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया है तो क्या इस पर रोक लग पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए स्वाति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो सख्त तेवर है वह देखने को तो मिला है। लेकिन होता क्या है कि प्रदेश में जब अवैध उत्खनन का काम चलता है, खनिज विभाग के नाक के नीचे यह सब कार्यक्रम चलता है और यह जो अवैध तरीके का काम संचालित होता है, लेकिन सबसे पहले तो सीएम भूपेश बघेल को या विभाग को खनिज विभाग के ऊपर कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि खनिज विभाग की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, हालांकि जिले के जो कलेक्टर और एसपी है वो इसके मॉनिटरिंग करते जरूर हैं, लेकिन सर्वप्रथम खनिज विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब उसे संरक्षण किस तरीके से मिल रहा है पूरे प्रदेश भर में, यह तो विपक्ष ने भी आरोप लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की और पार्टी की छवि धूमिल होती दिख रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया है। तो इसे लेकर अब सीएम भूपेश बघेल सख्त हुए हैं और आगामी दिनों में अगर जिन जिलों में अवैध तरीके से उत्खनन चलता है, रेत का हो चाहे अन्य मटेरियल का, तो जाहिर सी बात है बड़ी कार्रवाई होगी और जो जिले के एसपी और कलेक्टर पर गाज गिरेगी। स्वाति, बिल्कुल देखना होगा। हालांकि इस मामले में आगे अगर ऐसा होता है, अगर रोक लग पाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी मनमोहन, क्योंकि इससे पहले भी कई बार संज्ञान लिया गया है। लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखना होगा। मनमोहन बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख अगली खबर का करेंगे। तो पंजाब के जालंधर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि एक बार हमें मौका दीजिए, अगर हमारी पार्टी की तरफ से कामकाज नहीं किया गया तो उसके बाद मैं और मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति पंजाब में नहीं आएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का करेंगे। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है इस दौरान कि कोर ग्रुप की बैठक में आगामी 1 महीने में जो भी रणनीतियां बनाई गई हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है और राज्य की जनता रेत के लिए परेशान है।
बिना परमिशन के पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह अवैध मुख्यमंत्री सरकार की निगाह में, संरक्षण में और उनके द्वारा निर्धारित लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ये रेत खदान के लिए नाटक करना बंद करें और जो पुरानी नीति थी उसका क्रियान्वयन शुरू करें। पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही है रेत को लेकर। ये मंत्रिमंडल विस्तार परिवर्तन की आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो फैसला कल हाईकोर्ट ने दिया है, स्व सहायता समूह की बहनों को रेडी टू ईट का जो अधिकार मिला था, सरकार को फिर से एक जबरदस्त तमाचा पड़ा है कि वो अरबपति ठेकेदार को रेडी टू ईट का ठेका देना चाहते थे, मगर 30,000 बहनों की जीत हुई है स्व सहायता समूह की। उनको मैं बधाई देता हूं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.